औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, I am Mumtaz Hussain, Assistant Professor of Mathematics, Government Post Graduate College, मंडी भाउद्दीन। जी डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो एक्सरसाइज 7.1 नाउअडेज़ हम स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 है मैथ पार्ट 2 में। तो इसमें हमने आज का जो हमारा लेक्चर है वो सबसे पहले तो हम ये एक फार्मूला प्रूफ करेंगे कि स्टेट एंड प्रूव रेशियो फार्मूला बाय द वेक्टर मेथड, कि वेक्टर्स में रेशियो फार्मूला क्या है और इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रूफ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेपर में भी आ सकता है। बच्चों, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे बात करते हैं। स्टेट एंड प्रूव ये इस क्वेश्चन से भी आ सकता है, स्टेटमेंट बुक में भी आ सकती है एज ए एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन के, तो वो वहाँ से आप खुद उसको आगे फिर एवेलुएट करेंगे। बच्चों, स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अगर आपके पास ए और बी कोई से दो पॉइंट्स हैं विद पोजीशन वेक्टर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी, ए और बी कोई से दो पॉइंट हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, और अगर कोई पॉइंट P जो है वो उसको डिवाइड करता है ए बी को इस रेशियो में P रेशियो Q, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय, तो फिर ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा R इज इक्वल टू QA प्लस PB ओवर P प्लस Q। तो बच्चों, अब हम इसका प्रूफ देते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड्स AB, यानी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है AB इन रेशियो P रेशियो Q। अब ये लाइन सेगमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। लेट अस सपोज हम इसकी यहाँ पे साथ डायग्राम बना लेते हैं कि लेट अस सपोज दिस इज़ A पॉइंट एंड दिस इज़ B, और यहाँ पे लेट अस सपोज कहीं पे ओरिजिन है O, तो ऐसी सूरत में ये B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने B ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है, और A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल a के बराबर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जी। ये वो पॉइंट P है लेट अस सपोज जो इसको इस रेशियो स्मॉल p और स्मॉल q रेशियो में कट कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट P, कैपिटल पॉइंट P के का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है। लेट अस सपोज इसका पोजीशन वेक्टर R है। दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पोजीशन वेक्टर को हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं बच्चों। ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का जो वेक्टर होता है दैट इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर R, और ये हमें फाइंड करना है कि अगर कोई पॉइंट P इस AB सेगमेंट को P रेशियो Q में कट करता है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा इस ओरिजिन के रेस्पेक्टिव। ये हमारा आज का लेक्चर सबसे पहला प्रूफ कि ये कैसे होगा। लेट हमने कर लिया R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स AB इन रेशियो P रेशियो Q में इसको ये डिवाइड कर रहा है जी बच्चों। दैट इज़, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको यूँ कहेंगे कि AP का जो सेगमेंट है वो PB के सेगमेंट के बराबर है, कुछ इस तरह से कि मेजरमेंट ऑफ AP रेशियो मेजरमेंट ऑफ PB, ये सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन सेगमेंट को, दैट इज़ इक्वल टू P रेशियो Q। ये बच्चों रेशियो होगी AP P और PB जो है वो Q के बराबर। ये जी मैं इसको ऐसे भी बच्चों लिख सकता हूँ, AP डिवाइडेड बाय PB सेगमेंट। ख्याल रहे कि ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ तक का एक छोटा किता ख़त हम जिसको बोलते हैं। दैट इज़ इक्वल टू P डिवाइडेड बाय Q। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बच्चों, P डिवाइडेड बाय Q। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, दैट इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ PB से, और Q मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों मेजरमेंट ऑफ AP से।
ये सेगमेंट AP और ये सेगमेंट PB। अब बच्चों यहाँ पे हमें ये पता है कि अगर ये जो लेंथ है ये वाली, ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, ये आपस में लेंथ दो आपस में नंबर्स बराबर हो रहे हैं, जैसे अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, या अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, दोनों आपस में। तो ये दूसरे लफ्ज़ों में ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ये आपस में बराबर हैं। और आप ये देखें कि जो AP की डायरेक्शन है वही PB की डायरेक्शन भी है। सो इधर अगर आप PB की डायरेक्शन देखो AP, सो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड P से मल्टीप्लाई हो के Q इंटू ये, अगर ये आपस में लेंथ इक्वल है तो डायरेक्शन भी सेम है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में बच्चों यूँ बना सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में मैं PB वेक्टर बना दूंगा बच्चों, दैट इज़ इक्वल टू Q और ये AP वेक्टर बन जाएगा। याद रहे इससे पहले ये वेक्टर नहीं है बल्कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये पूरी लेंथ अगर इस लेंथ के बराबर है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो हम फिर इसको वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि ये आपस में वेक्टरली भी इक्वल हो जाएंगे। जी बच्चों, इसके बाद अब हम यहाँ पे पोजीशन वेक्टर वाली थ्योरी यूज़ करेंगे, PB वेक्टर निकालेंगे, तो ये आएगा OB माइनस OP, और इधर आपके पास आ जाएगा बच्चों OP माइनस OA। ये वेक्टर्स लेने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास AP वेक्टर होगा तो P का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, A का पोजीशन वेक्टर बाद में। तो बच्चों ये पोजीशन वेक्टर आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लगा दूंगा B माइनस इसकी जगह R आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू R माइनस A। अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, PB माइनस PR इज इक्वल टू QR माइनस QA, ये चीज़ आ जाएगी। अब बच्चों R वाले दोनों फैक्टर मैंने एक तरफ कर लेने हैं और बाकी फैक्टर्स को मैं एक तरफ जो है वो शिफ्ट करता हूँ, मूव करता हूँ। सो बच्चों ये कुछ यूँ आ जाएगा आपके पास, जब हम इसको एक तरफ मूव करेंगे, PR प्लस QR दैट इज़ इक्वल टू PB प्लस QA, ये आपके पास आ जाएगा। जी बच्चों यहाँ से R वेक्टर पोजीशन वेक्टर कॉमन ले लें तो ये P प्लस Q हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू QA प्लस RB। और इस तरह बच्चों ये मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि R वेक्टर आपके पास आ जाएगा QA प्लस PB प्लस PB डिवाइडेड बाय P प्लस Q। दिस इज़ कॉल्ड रेशियो फार्मूला फॉर द वेक्टर्स। तो इम्पॉर्टेंट प्रूफ है बच्चों, आ सकता है टेक्निकली। बस यहाँ पे दो बातों का ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मैं लाइन सेगमेंट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी, जिसको मेजरमेंट ऑफ AP एंड PB कहा गया है। फिर नीचे मैंने इसको आगे वेक्टर में चेंज कर दिया है, PB वेक्टर हो गया और ये AP वेक्टर हो गया, चूँकि दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से और वो आपस में इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड भी। सो वेक्टर्स के हवाले से भी हम उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जब हम वेक्टर में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो OB माइनस OP, फिर ये रूल हम लगाएंगे वेक्टर्स का, जो मेरे पास डेफिनेशन भी है। तो इस तरह से मेरे पास ये बच्चों वेक्टर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक लास्ट पे आपने छोटी सी बात नोट करनी है कि अगर ये P मिड पॉइंट हो जाता है AB का, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, सो अगर P जो है AB का मिड पॉइंट हो जाता है तो ऐसी सूरत में बच्चों ये पोजीशन वेक्टर यूँ आ जाएगा, R पोजीशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू, फिर ये Q और P ये 1 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A प्लस B डिवाइडेड बाय 2। तो ये सिंपल मेरे पास फिर इस तरह से बन जाएगा कि दोनों A और B के पोजीशन वेक्टर को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अगर
P मिड में आ जाता है A और B के, यानी यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, ये रेशियो 1 हो जाएगी। ऐसी सूरत में इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा P का वो ये आ जाएगा A + B/2, यानी इसका पोजीशन वेक्टर प्लस B का पोजीशन वेक्टर दोनों को प्लस करके /2 कर देंगे तो P का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पे जो टेक्निकली आपने एक ज़हन में रखनी है वो ये है कि जब भी मैं क्वेश्चनों में रेशियो फार्मूले का इस्तेमाल करूँगा तो ख्याल रहे कि ये जो इधर वाली लेंथ है ये P, ठीक है, ये इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है PQ, ये नंबर्स हैं। तो ऐसे होगा बच्चों कि ये B का पोजीशन वेक्टर B है यहाँ पे, तो ये जो P है ये इस B से मल्टीप्लाई होगा। P नंबर है, B वेक्टर है, PB, और ये Q जो है ये इस A से मल्टीप्लाई होगा इधर। तो ऐसी सूरत में ये A है मेरे पास जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है A, स्मॉल a। तो इस तरह से ये ओपोजिटली होता है PB + QA ओवर P + Q। सो जब हम क्वेश्चनों में इसको यूज़ किया करेंगे, मसलन ये मेरे पास AB आ गया है, से ये A है ये B है, और ये इसकी रेशियो लेट सपोज मैं कहता हूँ इधर 5 है इधर 4 है, ठीक है जी। इसका पोजीशन वेक्टर A है, इसका पोजीशन वेक्टर B है, और ये पोजीशन वेक्टर P पॉइंट का R है। अब जो इस R पोजीशन वेक्टर को निकालूंगा, सो टेक्निकली जो पॉइंट इस रेशियो फार्मूले का है आपको ज़हन में रखना है, क्वेश्चनों में मैं इसको इस्तेमाल करूंगा जब, तो बच्चों इसका P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर R यूँ आ जाएगा, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा B पोजीशन वेक्टर के साथ, और जो 4 है ये इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा 4A डिवाइडेड बाय 5 + 4। तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा। तो रेशियो फार्मूले में ये एक टेक्निकल पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि अगर P पॉइंट AB को इस रेशियो में कट कर रहा है तो जो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा वो मैं यूँ बनाऊँगा, इधर वाली जो रेशियो होगी, जो नंबर होगा वो इस पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा B वाले से, और 4 A वाले से, यानी ये एक से ओपोजिट साइड पे ऐसे मल्टीप्लाई होके R का पोजीशन वेक्टर बनेगा। जी बच्चों, अब हम इस फार्मूले को नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चंस बच्चों करवा दिए थे। आज हम इस 7.1 एक्सरसाइज के लास्ट वाले 3 क्वेश्चन जो है वो करेंगे, जिससे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज पे आते हैं 7.1। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है, जिसमें 2 पॉइंट C और D के पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। आपको रेशियो भी दी हुई है क्वेश्चन में, तो आपको पोजीशन वेक्टर मालूम करना है जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है। सो बच्चों, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें हैं जो टेक्स्ट बुक में दी हुई हैं, वो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। एक्सरसाइज 7.1 आ गई बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ मैं जी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर मैं इसको स्मॉल c से रिप्रेजेंट करता हूँ बच्चों, और वो है 2i - 3j, 2i - 3j। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट D, ये आपके पास हम इसको स्मॉल d से लेट कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो वो आपको बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज़ 3i + 2j, 3i + 2j। ये बच्चों आपके पास C और D पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, और रेशियो भी आपको दी हुई है उसने 4:3। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो मालूम अब करने हैं। 4:3 में पॉइंट C और D को डिवाइड करता है। सो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसकी ऐसे रफली डायग्राम बना लूँ, से दिस इज़ C पॉइंट और ये मेरे पास D पॉइंट है, और लेट अस सपोज यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन है। सो इनके पोजीशन वेक्टर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और C का B, स्मॉल c, इसका D। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मुझे मालूम करना है, जो कि इसको 4:3 में कट करता है।
और मैं लेट कर लेता हूँ कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो मेरे पास R है। ठीक है जी। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट R बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट। जो पॉइंट आपको मालूम करना है ये उसका पोजीशन वेक्टर R है हमारे पास। अब बच्चों मैंने आपको बताया कि D ये इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और इसका पोजीशन वेक्टर C दिया हुआ है। अब होगा क्या, P का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसे और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर R फिर इस तरह यूँ आ जाएगा बच्चों 4D प्लस 3C डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। दिस इज़ कॉल्ड द रेशो फार्मूला। अभी वो टेक्निकली बात मैंने आपको वहाँ पे बताई है। तो अब बच्चों यहाँ पे D और C की वैल्यू लगा देते हैं। सो बच्चों D पोजीशन वेक्टर आपके पास है 3i प्लस 2j प्लस 3 इंटू C की वैल्यू लगा देंगे 2i माइनस 3j। तो ये बच्चों आपके पास डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 12i प्लस 8j प्लस 6i माइनस 9j होल डिवाइडेड बाय 7। तो ये 18i हो जाएगा बच्चों, i वाले फैक्टर्स ऐड हो गए और माइनस j हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विच डिवाइड्स CD इन अ गिवन रेशो। 18 बाय 7i, 12i और 6i ऐड होके 18i हो गया प्लस 8j माइनस 9j में माइनस करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। सो इस तरह से बच्चों हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा उस पॉइंट का जो इसको डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशो 4:3। बिल्कुल इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी तरह से है। उसमें पॉइंट E और F रख लेना आपने और रेशो भी उसने आपको दी हुई है। इसी तरह से आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। कि बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। हमारे पास बुक में क्वेश्चन नंबर वैसे ये 14 है लेकिन तरतीब में ये 13 क्वेश्चन नंबर बनता है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने ये कहा है बच्चों कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। तो देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर उसने हमसे क्या जो है वो डिमांड की है। लेट अस सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, ये हम इसका लेट अस सपोज A का पोजीशन वेक्टर A है, ओरिजिन सपोज कहीं भी मौजूद है तो B का पोजीशन वेक्टर B है और C का पोजीशन वेक्टर हम C ले लेते हैं। से दिस इज, अब यहाँ पे मुझे AB का मिड पॉइंट लेना है। से दिस इज D पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और यहाँ पे E पॉइंट ले लेना है जो कि AC का मिड पॉइंट है। सो दो साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली ये जो लाइन है जिसे मैंने आपके सामने DE नाम दिया है, ये लाइन DE जो है मैंने प्रूफ करना है कि क्या BC के पैरेलल है कि नहीं। दिस DE इज पैरेलल टू BC। ये मेरी यहाँ पे जो है क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है बच्चों, जबकि पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर भी आपको अपने से लेट कर लेने हैं क्योंकि क्वेश्चन में उसने पोजीशन वेक्टर नहीं दिए हुए। सो हम ये खुद लेट करेंगे। सॉल्यूशन इसका यूँ स्टार्ट करते हैं, लेट A B C be position vectors of points A, B, C respectively। यानी तरतीब से जैसे ये हैं ऐसे पॉइंट्स की तरतीब से ये हमने ले लिया।
फिर हम लेट कर लेते हैं कि डी और ई, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज़ मैं लेट कर रहा हूँ जी, डी ई बी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ये बच्चों दो चीज़ें मुझे यहाँ पे लेट करना पड़ेंगी। एक तो ट्राइंगल मैंने बनाई है आपके सामने ए बी सी, सो इसके तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मैंने लेट कर लिए। फिर मैंने दो साइडों के ए बी और ए सी, इनकी साइडों के मिड पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन किया है, तो और वो डी ई बना है, उसके पोजीशन वेक्टर अब हम यहाँ पे बनाएंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, चूंकि बच्चों डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो अभी मैंने आपको मिड पॉइंट रूल बताया था कि ए और बी को प्लस करके बाय 2 कर देते हैं। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ डी आ गया। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ ई हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। अब ई जो है वो मिड पॉइंट किसका है, ए सी का, तो बच्चों ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 ये ई का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। अब इसके बाद हमने करना क्या है, क्वेश्चन में हमने बच्चों ये करना है कि BC को DE के पैरेलल साबित करना है। और लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं अगर उसमें ये बात पूरी हो जाए कि वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाए, आपस में बराबर हो जाएं, इज इक्वल टू हो जाएं किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होके, देन यू कैन से दैट U इज़ पैरेलल टू V। तो यहाँ पे मुझे BC और DE को बच्चों आपस में पैरेलल साबित करना है, तो इसके लिए मैं पहले BC फाइंड कर लेता हूँ। BC, अब मेरे पास BC यूँ आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो बच्चों ये आ जाएगा C माइनस B। पोजीशन वेक्टर चूंकि आपके पास ऊपर मौजूद है, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास मौजूद है, सो मैंने BC को बना लिया। इसके बाद मैं DE को बनाता हूं बच्चों। सो DE वेक्टर जो है उसको यहाँ पे बना लेते हैं। सो ये आएगा OE यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ E माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो ये बच्चों ऊपर दोनों के पोजीशन वेक्टर मुझे दिए हुए हैं, सो इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा लेते हैं। A प्लस C बाई 2 ये OE का पोजीशन वेक्टर है, माइनस फिर A प्लस B बाई 2 ये आपके पास OD का पोजीशन वेक्टर है जी। दोनों को माइनस कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ यूँ आ जाएगा A प्लस C माइनस A माइनस B होल डिवाइडेड बाय 2 जी बच्चों। A से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से मेरे पास DE वेक्टर आपके पास आ जाएगा बच्चों 1/2 B माइनस C। ये बच्चों आ गया, ठीक है जी। ऊपर C माइनस B, यहाँ पे C माइनस B, ये बच्चों मेरे पास DE आ गया। सो मैंने दोनों वेक्टर निकाल लिए, BC ये वेक्टर और ये वेक्टर। अब देखते हैं कि क्या इनमें आपस में इक्वलिटी हुई है, तो यहाँ पे CB की वैल्यू लगा देंगे BC, तो बच्चों यहाँ पे DE मेरे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 और इसकी जगह BC आ जाएगा, C माइनस B की जगह मैंने BC लगा दिया इस डेफिनेशन के मुताबिक। अब आप बच्चों देखें दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, ये M का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, तो प्रूफ हो गया कि DE इज पैरेलल टू BC, आपस में ये दोनों पैरेलल हो गए। और दूसरी बात ये है, आप ये देखें कि DE जो है वो हाफ ऑफ BC के बराबर भी है, यानी अगर आप मैग्नीट्यूड ले लें दोनों तरफ, वेक्टर की मैग्नीट्यूड DE जो है वो इक्वल टू होगा हाफ ऑफ BC। सो BC के मैग्नीट्यूड के वो हाफ के बराबर भी प्रूफ हो रहा है। सो दोनों बातें यहाँ पे हो गई हैं, पैरेलल भी हो गया प्रूफ इसके, और इसकी जो लेंथ है DE की वो BC की लेंथ का हाफ है। तो ये हमें प्रूफ करना था, हम लिखेंगे एज रिक्वायर्ड। यही बात मुझे यहाँ पे बच्चों साबित करना थी कि एक ट्राइंगल में दो साइडों के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट या वेक्टर जो है वो
तीसरी साइड के पैरेलल होता है और लेंथ में उसके हाफ के इक्वल होता है। जी बच्चों, इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जी बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की जरा स्टेटमेंट देखें। उसने कहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट बनेंगे वो एक पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं कि नहीं। जी बच्चों, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट लिख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो बनाऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आपने एक 4 साइडों वाली ऐसी फिगर बनानी है जिसकी कोई साइड आपस में ना बराबर है ना पैरेलल है। सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में लेट अस सपोज मैं इसके नाम रख लेता हूं A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस इज D। तो ABCD जो है ये क्वाड्रिलेटरल है और इनके पोजीशन वेक्टर भी पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। C का पोजीशन वेक्टर C, D का पोजीशन वेक्टर D, A का A और B का B। ये चीज़ आ गई। अब बच्चों मुझे इसकी साइडों के मिड पॉइंट्स लेने हैं। क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। मसलन तरतीब से टेकन इन ऑर्डर हम करते हुए यहाँ पे लेट अस सपोज AB का ये मिड पॉइंट आ जाता है P, मैं इसका नाम रख लेता हूँ। BC का मिड पॉइंट लेट अस सपोज ये है Q, CD का मिड पॉइंट आ जाएगा लेट अस सपोज R, और यहाँ पे AD का मिड पॉइंट हम इसको लेट अस सपोज S कर लेते हैं। सो PQRS ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गए इसकी साइड्स के। अब बच्चों अगर आप इनको आपस में ज्वाइन करते हैं, लेट अस सपोज मैं ये इनको ज्वाइन कर रहा हूँ आपस में, इन चारों पॉइंट्स को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया है बच्चों। इनको ज्वाइन करने से उसने क्वेश्चन में ये कहा है जो फिगर बनती है इट इज़ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम जो है वो यहाँ पे बन रही है। ये बात मुझे इस जगह बच्चों साबित करनी है कि इज इट अ पैरेललोग्राम। तो इसको एक पैरेललोग्राम साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों कि ये वाला वेक्टर जो है PQ, इसको इस वेक्टर के मुझे बराबर करना होगा। ठीक है, पैरेलल भी और इक्वल भी। दूसरी बात ये लेट अस सपोज मैं ये वेक्टर ऐसे बना लेता हूँ SP, इसको मुझे RQ, आप PS भी कर सकते हैं तो QR हो जाएगा। SP कर दिया है तो ये यहाँ पे RQ के बराबर। सो मुझे यहाँ पे 2 काम करने हैं। ये वेक्टर इसके बराबर, कौन सा, PQ SR के बराबर, और SP को RQ के बराबर करना है। अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये PQRS जो है ये बच्चों एक पैरेललोग्राम साबित हो जाती है। सो मैं इसको अब यहाँ पे इसका स्टार्ट लेता हूँ। लेट A, B, C, D be the position vectors of points A, B, C, D respectively। सो चारों पॉइंट के चारों पोजीशन वेक्टर मैंने लेट कर लिए। फिर मैं PQRS इसके मिड पॉइंट लेट करता हूँ। दूसरी बात, सो मैंने लेट किया PQRS be the midpoints of its sides। सो ये हम इसको इन जनरली बात कर लेते हैं कि ये इसकी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, जैसा कि डायग्राम में हमें दिखाया जा रहा है एज शोन इन फिगर, ऐसा के डायग्राम में आपके पास मौजूद है।
अब बच्चों मुझे P का पोजीशन वेक्टर लेना है, तो चूंकि ये AB का मिड पॉइंट है तो इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर यूं आ जाएगा मेरे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ P दैट इज A प्लस B बाई 2। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ Q बच्चों आपके पास आ जाएगा, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, सो B प्लस C बाई 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ R आ जाएगा, दिस इज R CD, C प्लस D बाई 2। इसी तरह बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ S आपके पास आ जाएगा A प्लस D बाई 2। तो इस तरह से बच्चों चारों पॉइंट के मैंने पोजीशन वेक्टर आपके सामने नोट कर लिए। पहले चारों पॉइंट ले लिए ABCD, फिर मैंने उसके 4 मिड पॉइंट ले लिए जो कि PQR है, PQRS। फिर उनके पोजीशन वेक्टर अब मैंने लिखे हैं, P का पोजीशन वेक्टर चूंकि वो AB का मिड पॉइंट है, सो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के दोनों को प्लस करके बाई 2। इसी तरह B प्लस C, C प्लस D और A प्लस D। अब बच्चों जो मैंने आपको बात बताई कि मुझे PQ फाइंड करना है, जी बच्चों मैं फाइंड कर रहा हूं PQ वेक्टर। सो ये कुछ यूं आएगा OQ माइनस OP, इसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं बच्चों, OQ माइनस OP। तो Q का पोजीशन वेक्टर आपके पास है और P का पोजीशन वेक्टर है, वो यहाँ पे हम लगा देते हैं। सो दैट इज इक्वल टू OQ, ये है मेरे पास B प्लस C बाई 2 माइनस, और P का पोजीशन वेक्टर है A प्लस B बाई 2। जी जब बच्चों हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ये B से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास इसका ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा C माइनस A बाई 2। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर PQ निकल आएगा। इसी तरह PQ मैंने मालूम कर लिया, अब मैं SR जो है उसको फाइंड कर लेता हूं बच्चों। जी बच्चों ये मेरे पास कुछ यूं आ गया SR वेक्टर, कुछ यूं निकलेगा OR पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S। जी R का पोजीशन वेक्टर आपके पास है C प्लस D बाई 2 माइनस, और बच्चों आपके पास S का पोजीशन वेक्टर है A प्लस D बाई 2। जब आप इनको एलसीएम लेके माइनस करेंगे D से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास C माइनस A बाई 2 आ जाएगा। सो दिस इज SR। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करें कि जो PQ है वो भी वही है जो कि SR के बराबर है। तो बात साबित हो गई कि SP जो है PQ वेक्टर जो है वो इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास SR के। एक बात बच्चों हमने प्रूफ कर दी है, ठीक है जी। SP को RQ के बराबर जो है अब मैंने साबित करना है, PQ को मैंने SR के बराबर साबित कर दिया है। अब SP निकालते हैं बच्चों। सो SP पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S। सो P का पोजीशन वेक्टर आपके पास A प्लस B बाई 2 और S का पोजीशन वेक्टर आपके पास आ रहा है जी A प्लस D बाई 2, A प्लस D बाई 2। सो जब इनका एलसीएम लेंगे तो A से कट जाएगा, मेरे पास B माइनस D बाई 2 आ जाएगा। दिस इज SP। इसके बाद हम RQ निकालते हैं बच्चों। दिस इज RQ वेक्टर। तो RQ वेक्टर मेरे पास आएगा OQ माइनस OR, फार्मूला लगा के Q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मेरे पास मौजूद है B प्लस C बाई 2 माइनस, और Q है आपके पास R का पोजीशन वेक्टर दैट इज C प्लस D बाई 2। जी एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास जस्ट आ जाएगा B माइनस D, C से कैंसिल हो जाएगा बच्चों बाई 2। दिस इज RQ। अब बच्चों यहाँ पे आप नोट करें SP और RQ आपस में बराबर आ रहे हैं। सो हम ये बात लिखेंगे SP इज इक्वल टू RQ। सो बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हो गए।
ऊपर मैं ये साबित कर चुका हूँ कि पी क्यू बराबर एस आर और नीचे एस पी बराबर आर क्यू। तो एंड पे हम ये बात लिखेंगे, हेंस पी क्यू एस आर इज अ पैरेलग्राम। सो ये पैरेलग्राम जो है साबित हो जाती है मेरे पास, और यही बच्चों मैंने प्रूफ करना था। हमारे पास सिंपल पोजीशन वेक्टर जो हैं, क्वेश्चन के अंदर हमें पोजीशन वेक्टर कोई भी नहीं दिया हुआ, जस्ट उसने ये कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके मिड पॉइंट को अगर आप आपस में मिलाएं तो क्या एक पैरेलग्राम बनती है, नहीं, जो मैंने अभी साबित किया। सो ए बी सी डी मुझे खुद पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेंगे, और फिर उनके मिड पॉइंट्स मैंने लेट कर लिए पी क्यू आर एस वगैरह, फिर मैंने उनके पोजीशन वेक्टर निकाले बच्चों। जब पोजीशन वेक्टर सब पॉइंट के आ गए तो अब इसको पैरेलग्राम साबित करने के लिए मुझे एस पी को आर क्यू के बराबर प्रूफ करना था और पी क्यू को एस आर के बराबर प्रूफ करना था। और देखें ये मैंने आपके सामने पोजीशन वेक्टर निकाल के इनको प्रूफ किया है। सो दिस इज़ अ पैरेलग्राम। तो ये बच्चों आज का आपका लेक्चर 7.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। आज के लिए इतना ही। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।